वेलकम टू माय क्रिसमस ब्लॉग पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोग गए थे सेंट मैरी चर्च। अगर आप ब्लॉग नहीं देखे हो तो देख लो जाके पहले। एंड उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ गए थे लॉजिक्स मॉल सिटी सेंटर, जो कि सेक्टर 21A में पड़ता है। ये चर्च के जस्ट नज़दीक में ही पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। एंड इसकी गूगल पे रेटिंग काफ़ी अच्छी है 4.1। ऐसे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए एंड बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये स्टॉल्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे स्टफ़ मिलते हैं। इसकी प्राइस रेंज थोड़ी सी हाई रहती है मेरे हिसाब से, बट क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज़। तो मॉल के अंदर तो ब्रांडेड स्टफ़ मिलेंगे ही, बट इसके बाहर में भी ये जो स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पे कुर्ती वगैरह सब कुछ मिल सकता है। आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर करना। और ये देखो गाइस कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बाप रे बाप। सो फाइनली हमारी एंट्री हो गई एंड एंट्री करते ही सामने में ये पेंटालून का शोरूम पड़ता है। मुझे तो पेंटालून्स के जो कलेक्शन है बहुत ही पसंद आते हैं पर्सनली। एंड उसके बाद हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि हम लोग आए थे क्रिसमस में कुछ खाने पीने एंड शॉपिंग वगैरह करने का कोई भी प्लान नहीं था एज सच। तो मैं तो अकेली ही थी क्योंकि बाबू इतना तंग कर रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड उसको लेके चले गए टाइम जोन में, क्योंकि बाबू वहाँ पे बहुत ही इंजॉय करता है। एंड मैंने सोचा कि तब तक मैं आपके लिए थोड़ा सा मॉल एक्सप्लोर करती हूँ। तो देख लो गाइस, इन साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप नोएडा में रहते तो ज़रूर एक बार आना। यहाँ पे क्रोमा का शोरूम है, कौन नहीं जानता, आई गेस सब लोग जानते हैं। अगर कुछ लेना होगा तो यहाँ आके ले सकते हो। और ये रहा क्रिसमस ट्री, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था, तो मुझे तो बहुत अच्छी वाइब आ रही थी इसे देखकर। लग रहा था कितना अच्छा लग रहा है एकदम क्रिसमस ही। और एंड नीचे में शो भी कुछ चल रहा था, बहुत भीड़ थी नीचे में, कुछ ऐसे हो ऑर्गेनाइज़ किया था मॉल वाले ने। एंड देख लो गाइज मेरा फेस, क्योंकि आप लोग बाद में बोलोगे कि वॉइस ओवर कर दिया और आप तो दिखी नहीं ब्लॉग में। तो ये रही मैं। एंड चलो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह से है मॉल। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं। मेरे तो फेवरेट यहाँ पे पेंटालून्स है जो मैं आपको दिखा दी। ग्लोबल देसी वाले भी बहुत अच्छे हैं, बट बहुत ही कॉस्टली चीज़ें मिलती है यहाँ पे। तो मैं एक बार दो बार ही गई हूँ वहाँ पे। एंड सेकंड फ्लोर पे है टेडी लैंड एंड कैंडीज़ में बहुत सारी कैंडीज़ मिलती है डिफरेंट काइंड ऑफ। एंड टेडी लैंड्स में आप बहुत सारे स्टफ़ जीत सकते हो अगर गेम खेल के। आफ्टर दैट मैं बहुत बोर होने लगी तो मैं टाइम जोन में आ गई, क्योंकि बाबू और मेरे हस्बैंड वहीं पे थे। तो ये रहा, मेरा बाबू खेल रहा है। टाइम जोन में गेम प्ले करने के लिए फर्स्टली आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने तो ऑनलाइन मोड में ही मेंबरशिप लिया था। आफ्टर दैट उसको रिचार्ज कराना पड़ता है एंड उस रिचार्ज के हिसाब से आपको वाउचर मिलता है। एंड वाउचर के हिसाब से आपको हर गेम में वो टिकट डालना पड़ता है एंड उस हिसाब से आपको वो गेम खेलना पड़ता है। एंड गेम अगर आप जीत जाते हो तो उस पॉइंट के हिसाब से आपको कुछ वहाँ का सामान भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे तो बड़े लोग भी खेल रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे। एंड मेरा बाबू जब खेल रहा था तो उसका कुछ भी चार्ज नहीं लगा, बिकॉज वो खेल ही नहीं रहा था, वो एक जगह टिक ही नहीं रहा था, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। तो इसका कोई चार्ज नहीं है गाइस। अगर आप लोग जाते हो तो ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं होती, आप एंट्री कर सकते हो वहाँ पे। उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना। आप घूम घूम के सारी चीज़ें देख सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो कि क्या ये बेस्ट है या नहीं है, क्या आपको इसका मेंबरशिप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आपका बेबी इस हिसाब से खेल सकता है। ये सारी गेम है तो आप लोग वैसे अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें एंट्री के लिए आपको कोई फ़ी पे करना पड़ता है। एंड उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। फिर भी देखिए सात्विक कितना रो रहा है, इसका मन ही नहीं भरता है। लिटरली 1 घंटा वहाँ पे स्पेंड करने के बाद में भी इसका मन नहीं भरा। उसके बाद हम लोग फूड कोर्ट आ गए थे और हमने सबसे पहले ये बन गार्लिक नूडल्स फर्स्ट टाइम ट्राई किया था गाइस, बहुत ही टेस्टी था। गार्लिक का टेस्ट आ रहा था, नूडल काफ़ी स्मूथ थे एंड मंचूरियन भी काफ़ी सॉफ्ट था, जो कि मैंने कभी स्टॉल में ऐसा नहीं खाया था। एंड देखने में सिंपल लग रहा है बट बहुत ही टेस्टी था गाइस। उसके बाद हम लोगों ने इसको खाई, एंजॉय करी। आफ्टर दैट हमने थाली ऑर्डर करी। काफ़ी सेफ ऑप्शन लगता है मुझे, क्योंकि इससे पेट भर जाता है। जिसमें था दाल मखनी, राइस, पापड़, सैलड एंड पनीर की सब्जी एंड नान एंड ये रसमलाई भी थी। एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करी। आई एम नॉट अ पिज़्ज़ा लवर, तो उन्होंने छोटा सा अपने लिए मंगाया। एंड उसके बाद हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ गए जहाँ पे क्रिसमस ट्री था। एंड मैंने अपने हस्बैंड को इंसिस्ट किया कि 1-2 फ़ोटो क्लिक करा लो, क्योंकि सात्विक के चक्कर में उन्होंने कुछ भी क्लिक नहीं कराया। उसके बाद हम लोग घर जाने लगे। सो या ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग क्रिसमस सेलिब्रेशन का।
तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।